हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर नंबर 25 सबसे बड़ा छाता। कि सबसे बड़ा छाता क्या हो सकता है। एक्चुअली ये बारिश से रिलेटेड एक पोएम आपकी। बारिश झमाझम बारिश, यानी कि झमाझम लगातार जो है ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है, लगातार बारिश। छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। तो छत पर जब बारिश आ रही है तो झमाझम हो रही है, यानी कि बारिश की बूंदें आ रही है। घर में उसकी वजह से क्या है, बारिश की वजह से जो है पानी जो है घर के अंदर भी टप टप कर रहा है, यानी कि घर के अंदर टपका आ गया है। और आंगन में पानी इकट्ठा होने की वजह से छप छपाक की आवाज़ आ रही है। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। और ये सब चीज़ें जो हैं गीली हो गई हैं। जो दादी का बिस्तर है वो भी गीला हो चुका है, जो भी बिस्तर है वो, अम्मा की साड़ी भी गीली हो गई है। और दादी का जो कंबल है, दादी ने जो कंबल ओढ़ रखा है, क्योंकि बारिश की वजह से घर के अंदर भी जो है टपक रहा है, घर के अंदर टपकना शुरू हो गए हैं और सब कुछ जो है गीला हो गया है। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। और पूरे शहर में जो है बारिश होने की वजह से पूरा शहर गीला है और सर्द का मीन्स है कि ठंड जो है पूरे शहर में बढ़ गई है। लेकिन मेरे पास है छाता, लेकिन मैं और मेरे पास जो छाता है, छाते के भीतर मैं और सलीम जो है छाते के भीतर यानी कि उसके नीचे खड़े हैं, बिल्कुल सूखे और गर्म। और हम क्या है, बिल्कुल सूखे हुए हैं और गर्म है, यानी कि हमें जो है बारिश ने छाते की वजह से अभी तक गीला नहीं किया है। मैंने छाते में टीलू को बुलाया। फिर एक छोटा सा लड़का है टीलू, मैंने उसको भी बुलाया। अब टीलू बिल्कुल सूखा और टीलू भी जो है बिल्कुल सूखा हो गया। मैं और सलीम कुछ गीले से, क्योंकि छाता जो है छोटा था तो उसकी वजह से टीलू जब बीच में आया तो वो दोनों बारिश की वजह से थोड़े गीले हो गए, यानी कि बारिश उन पे गिरने लगी। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। वे जो उनके चाचू हैं उन्होंने उसको बोला कि दयाल चाचू मुझे ना इससे बड़े वाला छाता दो। तो उन्होंने अब वो बड़ा छाता दिया। तो बड़ा छाता मांगा है तो अब क्या हुआ, अब सब छाते के अंदर, फिर से क्या हुआ, सबके सब बच्चे क्या हुआ, छाते के अंदर आ गए। फिर लता और मोनू भी आ गए। अब तीनों तो छाते के अंदर थे, ठीक था, लेकिन अब लता और मोनू ये दोनों बच्चे भी आ गए। तो क्या हुआ, अब भी ये जो बड़ा वाला छाता था ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब क्या चाहिए उन्हें, और भी बड़ा छाता। तो फिर वो दयाल चाचू से फिर से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर आ गए और कोई भी नहीं भीग रहा था। अब सब छाते के अंदर हैं। फिर सलीन और सनत भी आ गए, अब दो बच्चे और आ गए। और जो बड़ा वाला छाता था वो फिर से छोटा हो गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए। तो फिर से वो किसके पास गए, दयाल चाचू से के पास, कि हमें और भी बड़ा छाता दो। अब फिर से सब छाते के अंदर आ गए, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, सोनू, हामिद, हरमित सब के सब आ गए। और जो ये इनका बड़े वाला छाता था ये फिर छोटा हो गया। तो फिर से वो क्या करेंगे, दयाल चाचू के पास गए। तो दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दो। तो उन्होंने बोला कि जो भी आपके पास बड़ा छाता है ना, सबसे बड़ा छाता हमें दो। दयाल चाचू ने कहा इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। और कितना बड़ा होगा वो, आसमान जितना बड़ा आसमान है। अब इतना बड़ा छाता होगा तो क्या होगा, बारिश नीचे आएगी नहीं, छाते पे रह जाएगी। तो बारिश से पूरे शहर को छुपा लूँगा, तो बारिश नहीं आएगी शहर में। टीलू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमित, सलीन और सनत सब जो है छाते के भीतर रहेंगे और सब क्या होंगे, सूखे और गर्म। कोई भी गीला नहीं होगा बारिश में और ना ही किसी को ठंड लगेगी। फिर बारिश झमाझम बारिश, चाहे बारिश कैसी भी आती रहे, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। तो ये स्टोरी लिखी है मनोज कुमार जी ने, जो कवि लिखी है इसमें कविता। बारिश से जुड़े अब आपको अपने बताने हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो आपको बताना है। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग रहेगा, क्या सचमुच कोई बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये देखो डिपेंड करता है। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में गीले नहीं होते, तो वो प्लास्टिक का कवर लगा होता है जिसकी वजह से बारिश जो पानी की बूंदें वो उस के अंदर से नहीं आती। अब इनके लिखने हैं आपको आंसर, जो है हम बाद में लिखेंगे। इससे पहले और देख लेते हैं क्या है इसमें। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि आती है, इस तरह करके देखिए। आंखें बंद कीजिए और बाएं हथेली खोलिए। अब ये एक एक्टिविटी है। फिर दाएं हथेली की तर्जनी, यानी कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है उसे बाएं हथेली पर बजा कर देखिए। फिर 2 उंगलियों से बजाइए, 3 से बजाइए, 4 से बजाइए। तो ये मीन्स एक एक्टिविटी जो आपको करना है। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, ठीक है, जैसे दिन और रात। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ऐसे ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा किसका अपोजिट है। जैसे ऊपर का क्या होगा, नीचे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर,
1 2, अंधेरा उजाला, दाएं बाएं, रात दिन, दूर पास, गीला सूखा। अब देखो इसमें आप कौन कौन सा कर सकते हैं, जैसे ये आपका 2 हो गया, रात का दिन हो गया, ये उजाला हो गया, और उसके बाद क्या, अंदर बाहर, बाहर, और एक का आपका रहेगा अनेक, एक अनेक। तो वो हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद अंधेरा उजाला हमने कर दिया, दाएं बाएं, रात दिन भी हो गया, दूर पास। तो पास कहाँ है, ये रहा पास, और गीला सूखा। सो इस तरह से जो है हम सारे, ये आपका फर्स्ट का हो गया ऊपर नीचे। अब सोचिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं, सच बोले झूठ नहीं, ऊपर आकाश और नीचे धरती है। अब इनसे आपको बनाने हैं 6 सेंटेंस, 5 से लेके 6 सेंटेंस इनको लेकर। मैं स्कूल जा रहा था या जा रही थी, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इनसे लेकर सेंटेंसेस बनाने हैं। सो इससे रिलेटेड हमें सेंटेंसेस बनाने थे, जैसे स्कूल से घर आ रही थी या आ रहा था, दोपहर का समय था। अब ये सारे वर्ड्स हमें भी यूज़ करने हैं। स्कूल से छुट्टी के बाद, यहाँ पर आपका बाद आएगा, स्कूल से छुट्टी के बाद मैं अपने मित्र से बातें कर रही थी या कर रहा था। तभी झमाझम बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता नहीं था, परंतु मेरे मित्र के पास था। उसकी सहायता से मैं अपने घर पहुंच गई। तो आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं इस तरह से। उसके बाद 2 पहेलियाँ यहाँ दी हैं। तोते का प्यारा खाना लेकिन मेरी सीसी, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी। तो क्या है जो तोते को बहुत पसंद है, तो क्या है वो, हरी मिर्च। तोते को जो है हरी मिर्ची बहुत पसंद होती है, और आप खाते हैं तो सीसी की आवाज़ आती है। आगे है, चलती ही रहती हरदम, दिन हो चाहे रात की, हमेशा चलती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। तो ये हमेशा टिक टिक बोलती है, तो ये कौन करता है, घड़ी। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 25। इसका सब कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह है, ये मीन्स एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग हम करेंगे। सो वो एक बार कर लेते हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। सो सबसे पहले अब उनके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। सो हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था, तो हर बार छाता छोटा पड़ता था क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, यानी कि उसके अंदर आ रहे थे। हर बार बड़ा छाता कौन देता था, तो दयाल चाचू देते थे। उसके बाद में है, इस कहानी में सभी बच्चों के नाम लिखिए। तो कौन कौन था, मैं, सलीम, टिल्लू, सलीन, सनत, सोनू, हामिद और हरमिद। अब बारिश में क्या क्या गीला हो गया, तो बारिश में बच्चे, उनकी चादर, उनका घर और पेड़ पौधे सब यहाँ आपको लिखना है। और जैसे दादी का वो था तो सब कुछ वहाँ पर गीला हो गया था। खेल खेल में वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है, इस तरह करके देखिए। अब ये जो एक वहाँ पर जो आवाज़ आती है वो चप चप की ध्वनि जो है सुनाई देती है। तो अब यहाँ पर आप पेड़ पौधों के साथ इसमें लिख सकते हैं, अम्मा की साड़ी, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। तो ये भी वहाँ दिया हुआ था, दादी का कंबल भी जो है गीला हो गया था। पूरा शहर एक तरह से गीला था, और इसमें सिर्फ आप लिख सकते हैं कि चप चप की ध्वनि सुनाई देती है। अब न्यू वर्ड्स क्या हो सकते हैं, छाता, बड़ा, ये इंग्लिश में इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। छोटा, लाना, उठाना, बंद करना, खोलना, पकड़ना, गिरना एंड बचाना। छाता का मतलब क्या है, एक बड़ा और चौड़ा कपड़ा होता है जो बारिश से बचने के लिए हम सिर के ऊपर खोलते हैं। बड़ा मीन्स जो आकार या मात्रा में बड़ा होता है, छोटा जो कम होता है आकार या मात्रा में। लाना, किसी वस्तु को किसी जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह लाना। उठाना, किसी वस्तु को ज़मीन से ऊपर उठाना या फिर खड़ा करना। बंद करना, किसी चीज़ को खुलने नहीं देना या फिर किसी जगह को अंदर से बंद करना। खोलने का मतलब है किसी चीज़ को बंद न होने देना या खोलना जो भी है। पकड़ना, अपने हाथों से किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना। गिरना, किसी ऊंची जगह से नीचे आना।
बचाना, किसी को खतरे से बचाना। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। इस कविता में सबसे बड़ा छाता किसका है? सो इस कविता में सबसे बड़ा छाता मेरा है, क्योंकि मैं ही वहाँ पर आ रहा था। मैं और सलीम छाते के भीतर बिल्कुल सूखे और गर्म हैं। मैं और सलीम छाते के भीतर क्यों हैं? हम छाते के भीतर हैं क्योंकि बारिश हो रही है और हम गीला नहीं होना चाहते। छाता कितना बड़ा है? छाता इतना बड़ा कि मैं और सलीम दोनों इसके भीतर आराम से बैठ सकते हैं। छाता किस रंग का? तो कौन सा था वहाँ पर? येलो कलर का था। छाते में और कौन कौन है? तो छाते में एक टीलू भी है, वह भी इस छाते के भीतर बिल्कुल सूखा है। मैं और सलीम छाते के भीतर क्या कर रहे हैं? तो हम छाते के भीतर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और हम बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो इस कविता से हमें क्या सबक मिलता है, यानी कि शिक्षा मिलती है? तो हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम एक साथ हों तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, अगर आपको ये भी करने हैं तो। साथ में इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये सब मिलेगा, एंड उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।